हेलो दोस्तों, मैं प्रीति गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग सॉल्यूशन विद प्रीति में। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था संयुक्त या मिश्रित प्रविष्टि किस प्रकार से की जाती है इसके बारे में। तो चलिए देखते हैं संयुक्त या मिश्रित प्रविष्टि किस तरह से की जाती है, किस तरह से आप आसानी से इसका लेखा कर सकते हैं और क्यों किया जाता है, कारण सहित देखते हैं संयुक्त या मिश्रित प्रविष्टि। कई बार व्यापार में ऐसे लेन देन होते हैं जिससे एक ही तिथि में एक से अधिक प्रकार के खाते या तो डेबिट हो जाते हैं या फिर क्रेडिट हो जाते हैं। अर्थात जब भी किसी व्यवहार की तिथि एक होती है, जैसे एक ही तिथि पर हम बहुत सारे सामान का क्रय करते हैं या विक्रय करते हैं, तो व्यवहार की तिथि अगर एक हो और इनके साथ ही इसकी प्रकृति भी एक हो, ठीक है, प्रकृति क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अर्थात कह सकते हैं हम कि जब कोई खाता एक से अधिक बार डेबिट या क्रेडिट हो रहा हो तो मिश्रित प्रवृत्ति की जाती है। अर्थात बार बार ऐसे खातों को जो तिथि एक हो, जिनकी प्रकृति समान हो, या कोई भी खाता एक से अधिक बार या तो डेबिट होते जा रहा है या क्रेडिट होते जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में ऐसी पंजियों को हम अलग अलग ना लिख कर क्या करते हैं, एक साथ लिख दिया करते हैं, जिससे व्यापारी के श्रम की बचत होती है, व्यापारी के यूज़ किए गए खाते की बचत होती है, स्याही भी कम लगती है, और ऐसे में व्यापारी ने जिस व्यक्ति को लेखांकन कार्य के लिए रखा है उसके वेतन में भी कमियां आती है। तो इस तरह से संयुक्त मिश्रित प्रविष्टि करने में व्यापारी का एक अपना लाभ छिपा होता है। तो चलिए देखते हैं ये संयुक्त या मिश्रित प्रविष्टि कब और किस लिए की जाती है। कंडीशन, इसके लिए मैं सबसे पहले लेती हूँ एक उदाहरण आपके सामने, जिसके माध्यम से मैं आपको समझाऊंगी। उदाहरण लेते हैं, जैसे 1 जनवरी है सन 2020 का। यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं, क्रय किया 500 रुपये का सामान। फिर से हमने इसी तारीख को 1 जनवरी 2020 में ए से माल क्रय किया 200 रुपये का। पुनः 1 जनवरी को, जो कि सन 2020 है, सी से नगद क्रय किया 200 रुपये का सामान। अगला फिर से देख लेते हैं, इसी तारीख में अर्थात 1 जनवरी 2020 को पंखा क्रय किया 200 रुपये का। पुनः अब हमने 4 जनवरी को, जो कि सन 2020 है, एम से क्रय किया 100 रुपये का सामान। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रश्न है इसमें किस प्रकार से मिश्रित प्रविष्टि होगी और क्यों होगी इसके बारे में मैं बता रही हूँ, आप ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए तो इनको बारी बारी मैं हल करके पहले आपको बताऊंगी और फिर इसका मिश्रित करके बताऊंगी। जैसे 1 जनवरी की अगर मैं पंजी करूँ, तारीख होगी 1 जनवरी 2020, क्रय किया तो इसकी पंजी होगी क्रय खाता डेबिट। नियम आपको बता दिया गया है पहले से, जब भी कभी क्रय करते हैं तो आने वाली वस्तु को डेबिट करते हैं। हमने क्रय किया, क्रय करने से माल आया, माल के बारे में हमको नहीं पता, इसलिए हमने उस चीज़ को डेबिट कर दिया, क्रय खाता डेबिट। किससे, तो ये 500 रुपये से, अर्थात हमने किस चीज़ से क्रय किया, रोकड़ से। तो इस तरह से हमारी पंजी तैयार होती, नरेशन होगा क्रय किया, अमाउंट हो जाएगा 500 रुपये डेबिट में और 500 रुपये क्रेडिट में। पुनः फिर हम यहाँ पर आगे लिखते हैं, हमने क्या किया, 1 तारीख 2020 को, अब दूसरी बार ए से माल क्रय किया तो हम लिखेंगे क्रय खाता डेबिट, क्रय खाता डेबिट। अब किससे किया, तो यहाँ देखिए
बता रहा है ए से माल खरीदा पर पैसे का लेन देन किया, इस तरह से नहीं बोल रहा है, मतलब उधार है। तो आप यहाँ लिखेंगे ए से या ए के खाते से। नरेशन फिर से होगा क्रय किया। कितने 100 रुपये का? अब 200 रुपये का माल खरीदा तो हम यहाँ पर लिखते हैं 200 रुपये डेबिट में और 200 रुपये लिख दिया क्रेडिट में। इसके बाद फिर से पुनः अगली तारीख है 1 जनवरी। फिर से हम तारीख लिखेंगे, इसकी अगली तारीख जो है हमारी ये दिया हुआ है 1 जनवरी 2020। और अब हम सी से नगद माल खरीद रहे हैं। अब नगद आ गया तो नगद आया, इसलिए सी का नाम जो है हट जाएगा, क्योंकि जब नगद लेन देन करते हैं तो व्यक्ति के नाम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तब हम लिखेंगे क्रय खाता डेबिट। अब हमने क्या नगद खरीदा मतलब पैसे से, पंजी होगी क्रय खाता डेबिट रोकड़ से, या रोकड़ खाता भी आप जोड़ सकते हैं। नरेशन फिर से हो जाएगा क्रय किया। राशि है 200 रुपये का सामान हमने क्रय किया, 200 रुपये डेबिट में हो जाएंगे और 200 रुपये क्रेडिट में होगा। क्लियर है? ये हमारी तीसरी पंजी भी क्लियर हो गई। इसके बाद चौथे नंबर की पंजी हमारी 1 जनवरी को फिर से हमने पंखा क्रय किया। अब क्रय की गई वस्तु का नाम पता है तो हम क्रय को अहमियत ना देते हुए पंखे का खाता खोलेंगे और तारीख हो जाएगी 1/1/2020। यहाँ हो जाएगा पंखा खाता डेबिट। किससे? अब किससे खरीद रहे हैं? नाम नहीं पता, मतलब हमने नगद खरीदा होगा, इसलिए हम लिखेंगे रोकड़ से, या रोकड़ खाता भी आप जोड़ सकते हैं। नरेशन होगा फिर से क्रय किया। ठीक है, कितने का सामान खरीदा हमने? 200 का, तो डेबिट में हम लिख लेते हैं 200 रुपये और क्रेडिट में भी हम लिख लेंगे 200 रुपये। नेक्स्ट है 4 जनवरी। अब 4 जनवरी की हम फिर से एंट्री करेंगे। अगला है 4 जनवरी। 4 जनवरी का महीना 2020। एम से क्रय किया, पंजी हो जाएगी एम से खरीद रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा क्रय खाता डेबिट एम से। अब हमको एम का नाम लिखना पड़ा, क्यों? क्योंकि यहाँ पैसे का लेन देन नहीं हुआ है, उधार है, इसलिए हमने लिखा एम से हमने 100 रुपये का सामान खरीदा और नरेशन हो जाएगा क्रय किया। ये हुआ। तो ये जो पंजी हमें दी गई थी, प्रश्न दिया गया था, इस प्रश्न को हमने हल किया। ठीक है, ये यहाँ से एक लाइन छोड़ते हैं, बट मैंने लाइन नहीं छोड़ा, इसलिए यहाँ पर मैंने ये लकीर खींच दी है। ठीक है, अब आप ध्यान देंगे कि इस चीज़ की मिश्रित प्रविष्टि कब, कैसे और क्यों होगी। ठीक है, मैंने बताया था आपको यहाँ पर इनकी तिथि क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। आप देख सकते हैं ये वाली पहली वाली 1 तारीख को है, दूसरी भी 1 तारीख को, तीसरी भी 1 तारीख को, चौथी भी 1 तारीख को है, लेकिन पाँचवीं कब है? 4 तारीख को, मतलब इसकी प्रविष्टि नहीं हो सकती, ये पहले कैंसिल हो गया। ठीक है, लास्ट वाला जो है 4 तारीख, आप देख सकते हैं 4 तारीख को क्या किया गया है, 4 तारीख को क्रय किया गया है, लेकिन तारीख मैंने यहाँ पर आपको बताया था, तारीख समय की अहमियत होती है, एक ही तिथि होनी चाहिए। पहला 1 तारीख था, दूसरा भी 1 तारीख था, तीसरा भी 1 तारीख, चौथा भी 1 तारीख, लेकिन पाँचवा जो है वो कब किया गया? 4 तारीख को किया गया। अब 4 तारीख को लेखा किया जा रहा है, इसलिए 4 तारीख की एंट्री आपको नहीं करनी है। ठीक है, ये तो पहले ही कैंसिल हुआ, बचा कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब देखते हैं क्या इनकी प्रकृति भी सेम है, क्योंकि आपको केवल तिथि से मतलब नहीं रखना है, आपको क्या देखना है, इनकी प्रकृति एक समान होनी चाहिए, या फिर इसमें कोई एक खाता ऐसा होना चाहिए जो एक से अधिक बार या तो डेबिट हो रहा है या फिर क्रेडिट हो रहा है। तो आप सब देख सकते हैं सबकी प्रकृति समान है। क्यों? पहली बार हमने क्रय किया, दूसरी बार क्रय किया, तीसरी बार क्रय किया और चौथी बार भी क्रय किया, तो इनकी प्रकृति क्या है? खरीदने की है, मतलब इनकी प्रकृति सेम है। अब देखते हैं क्या एक से अधिक चीज़ें, एक ही चीज़ बार बार डेबिट या क्रेडिट हो रही है। तो आप देख सकते हैं पहले में क्रय खाता डेबिट हुआ है, दूसरे में क्रय खाता डेबिट हुआ, तीसरे में क्रय खाता डेबिट हुआ, लेकिन चौथे में देख सकते हैं आप क्रय खाता डेबिट नहीं, क्या खाता डेबिट हुआ है? पंखा खाता। तो इसकी प्रकृति सेम है, लेकिन वस्तु का नाम खुल गया है, तो यहाँ पर ये क्या हुआ? अब ये मिश्रित नहीं हो सकता, ये क्या हुआ? कैंसिल हो गया। ठीक है, क्योंकि इनकी जो प्रकृति थी वो समान थी, लेकिन खाता जो है वो इफेक्ट डाल रहा था। सब में क्रय खाता खुल रहा है, लेकिन यहाँ क्रय खाता नहीं खुल रहा है, अर्थात क्रय खाता यहाँ ना तो डेबिट हो रहा है ना ही क्रेडिट हो रहा है, इसलिए इसका लेखा आपको नहीं करना है। ठीक है, तो बचा कौन सा? 3 पंजी। पहला जिसमें हमने क्रय किया था 500 रुपये का सामान, दूसरा ए से माल खरीदा था और तीसरा सी से माल खरीदा था। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, इनका लेखा किस प्रकार से करेंगे देखिएगा।
अब ऐसी स्थिति में जितने भी खातों के व्यवहार एक जैसे हैं, एक से अधिक डेबिट हो रहे हैं, वो हमको केवल 3 मिला। अर्थात ये जो 3 हैं, इन तीनों की हम क्या करेंगे, मिश्रित प्रविष्टि करेंगे। बाकी 2 हमारा छूट गया, कारण ये लास्ट वाले की तारीख अलग थी और उससे पहला जो चौथा था, इसमें क्रय खाता खुला ही नहीं था, और जबकि सब में क्रय किया जा रहा है। ठीक है, तो इनकी मिश्रित प्रविष्टि किस प्रकार से आप करेंगे, ध्यान दीजिएगा। मिश्रित प्रविष्टि करने के लिए इसमें जो चीज़ एक से अधिक डेबिट हो रही है उसको पहले आप कैंसिल कर दीजिए। तो यहाँ का क्रय खाता कैंसिल होगा, पहले का, दूसरे का भी क्रय और तीसरे का भी क्रय। मतलब क्रय हमको 3 बार ना लिखकर कितने बार लिखना है, ओनली 1 बार, एक बार। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर पंजी करेंगे। तारीख होगी 1 जनवरी 2020। क्रय खाता एक बार हम लिखेंगे और पंजी होगी क्रय खाता डेबिट। ठीक है, बार बार देखिए, पहली बार क्रय खाता खुला, दूसरी बार क्रय खाता और तीसरी बार, तीनों में डेबिट हुआ, तो हम 3 बार ना लिखकर कितने बार लिखेंगे, एक बार। अब पहली बार किससे लिखा हमने, रोकड़ से, तो हम लिख लेते हैं यहाँ रोकड़ से। दूसरी बार किससे खरीदा, ए से, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर ए से। मतलब हमने क्रय किया है पहली बार नगद ए से, पहली बार नगद और दूसरी बार किससे, ए से। अब तीसरी बार हम देख लेते हैं, तो तीसरी बार हमने किससे खरीदा था, सी से माल नगद खरीदा था, तो यहाँ सी से माल नगद खरीदा था। अब नगद में अगर हम यहाँ पर बैंक डाल देते हैं, ध्यान देना, प्रश्न को थोड़ा सा मैं इफेक्ट डाल रही हूँ। अगर हम सी से माल खरीदे, इसमें मैं अगर लिख दूँ नगद, किससे, बैंक से, या फिर इनडायरेक्टली हम कह देते हैं इसे किससे, चेक से। हम चेक के माध्यम से खरीदते हैं, तो ये रोकड़ नहीं कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, बैंक। क्यों बैंक होगा, इसलिए क्योंकि जब हम माल खरीदते हैं तो पैसे नगद ना देकर हम कहाँ से दे रहे हैं, चेक से। और जब भी कभी हम पैसे चेक से देते हैं तो पैसे कहाँ से जाते हैं, हमारे बैंक से जाते हैं। तो इस प्रकार से बैंक का खाता खुलेगा, ये बैंक प्रभावित होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्रय खाता खोला, किससे, रोकड़ से खरीदा, फिर ए से खरीदा, उसके बाद कहाँ से खरीद रहे हैं, चेक से, मतलब बैंक से पैसे देकर खरीद रहे हैं, तो आप यहाँ पर लिखेंगे बैंक से। और नरेशन हो जाएगा हमारा, तीनों में क्रय किया, तो 3 बार ना लिखकर नरेशन केवल एक बार लिखते हैं, क्रय किया। ठीक है, सबकी राशि अलग अलग क्रेडिट में थी, तो क्रेडिट में हम डाल देते हैं। पहली राशि 500 की थी, क्रेडिट में 500 का अमाउंट, फिर 200 जो कि ए से खरीदा गया था। इसके बाद चेक से हमने कितने का सामान खरीदा, 200 का, तो हम यहाँ लिख लेते हैं। अब टोटल कर लेते हैं, हमने कितने का सामान खरीदा था, कुल मिलाकर 5, 2 7 और 2 9, 900 का सामान खरीदा, इसलिए डेबिट में हम डायरेक्ट डाल देंगे 900 रुपये का। ठीक है, अब अगर हम पंजी का टोटल करें तो आपका डेबिट क्रेडिट बराबर आता है, डेबिट में आपका कितना है 900 रुपये और क्रेडिट में भी कितना है 900 रुपये। तो इस प्रकार से दोस्तों आपकी ये जो प्रश्न दी हुई है उसमें से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कौन सी पंजी की मिश्रित होगी और कौन सी पंजी मिश्रित नहीं होगी। किस लिए मिश्रित होती है, इसलिए आपको मिश्रित करनी होगी क्योंकि इनकी तिथि एक है, प्रकृति समान है, एक ही चीज़ एक से अधिक बार या तो डेबिट हो रही है या तो क्रेडिट, ये तीनों होनी चाहिए। थर्ड में आपका क्या था, फोर्थ में प्रकृति समान था, खरीद रहे थे, लेकिन वो चीज़ डेबिट या क्रेडिट नहीं हो रही थी जो कि बाकी में सेम थी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप किसी भी प्रश्न की संयुक्त या मिश्रित जनरल प्रविष्टि आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको डाउट हो तो आप कहीं भी कुछ भी कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, आपके कमेंट्स का बिल्कुल जवाब दिया जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी प्रकार की मिश्रित प्रविष्टि आसानी से कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप इस प्रकार से रफ में लिख लीजिए। अगर कोई चीज़ एक से अधिक बार डेबिट हो रही है तो उसे बार बार ना लिखकर केवल एक बार लिखेंगे, और जो नई चीज़ आ रही है उनको आप नीचे या ऊपर डेबिट या क्रेडिट में जहाँ भी वो फॉलो हो रहा है उसे आप लिखते जाएंगे। तो ये था हमारा आज का संयुक्त या मिश्रित जनरल प्रविष्टि। इसी तरह से नए नए सवालों का जवाब पाने के लिए और आसानी से किसी भी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए, उन्हें हल करने के लिए मेरे साथ अगले चैनल पर भी बने रहे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ऊपर बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाइएगा जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो समय पर प्राप्त होता रहे। धन्यवाद।